हेलो गाइस, ट्रिपल सी एग्ज़ाम सीरीज़ में आपका स्वागत है। मैं अथर आज आपके लिए लेकर आया हूँ 50 ऐसे क्वेश्चंस जो कि ट्रिपल सी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। अगर आप भी ट्रिपल सी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज से ही हमारी इस सीरीज़ को लगातार देखते रहें, जिससे कि आप एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर कर सकें। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के सेट 1 का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। निम्न में कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन नंबर 1 विंडोज एक्सपी, ऑप्शन नंबर 2 यूनिक्स, ऑप्शन नंबर 3 लाइनेक्स, ऑप्शन नंबर 4 नॉर्टन। तो आपको बताना है कि इसमें से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर है नॉर्टन। नॉर्टन एक एंटीवायरस होता है, जबकि विंडोज एक्सपी, यूनिक्स एंड लाइनेक्स ये ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एएलयू का पूर्ण रूप क्या होता है? आपको बताना है एएलयू की फुल फॉर्म क्या होती है। ऑप्शन नंबर 1 एप्लीकेशन लॉजिक यूनिट, ऑप्शन नंबर 2 अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन नंबर 3 एरे लॉजिक यूनिट, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त कोई नहीं। तो यहां पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा सिंबल सभी फॉर्मूला के प्रयोग के प्रारंभ में आवश्यक है? जब आप एक्सेल में कोई फॉर्मूला लगाते हैं तो आपको किस साइन का इस्तेमाल सबसे पहले करना होता है फॉर्मूला लगाने से पहले? तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ दिया हुआ है इक्वल, ऑप्शन नंबर 2 स्टार, ऑप्शन नंबर 3 एंड, ऑप्शन नंबर 4 एट द रेट। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी इक्वल साइन जो होता है वो आपको सभी फॉर्मूला से पहले लगाना होता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन सी मेमोरी रीड करने राइट करने सरीखे ऑपरेशन को साथ साथ करने की अनुमति देती है? यानी वो कौन सी मेमोरी है जिसमें हम रीड और राइट ऑपरेशन एक साथ कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर 1 रोम, ऑप्शन नंबर 2 रैम, ऑप्शन नंबर 3 ईपीरोम, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 रैम। रैम एक ऐसी मेमोरी होती है जिसमें हम रीड और राइट ऑपरेशन दोनों एक साथ कर सकते हैं। इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूं। देखिए, रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, पूछ ली जाती है कभी कभी एग्जाम में। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ईपी रोम की फुल फॉर्म होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आप इन सबको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, कंप्यूटर डाटा को स्टोर करने एवं गणना करने के लिए डॉट 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 नंबर प्रणाली का प्रयोग करता है। यानी कंप्यूटर किस नंबर प्रणाली का प्रयोग करता है डेटा को स्टोर और गणना करने के लिए? ऑप्शन नंबर 1 बाइनरी, ऑप्शन नंबर 2 ऑक्टल, ऑप्शन नंबर 3 डेसिमल, ऑप्शन नंबर 4 हेक्साडेसिमल। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बाइनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी डिवाइस बतौर इनपुट व आउटपुट दोनों डिवाइस के रूप में कार्य नहीं करती? आपको बताना है कि जो दोनों काम एक साथ नहीं करती है, इनपुट और आउटपुट, वो कौन सी डिवाइस होती है। तो यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूं, इनपुट डिवाइस हम उनको बोलते हैं कि जो डेटा को एंटर कराने के काम में आती है, यानी कि जो डेटा को इनपुट कराने के काम में आती है, जैसे कि माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, स्कैनर, ये सब इनपुट डिवाइसेस होती हैं। जबकि आउटपुट डिवाइसेस में आ जाता है आपका मॉनिटर, प्रिंटर एंड प्लॉटर। ये सब हमारी आउटपुट डिवाइस होती हैं जो कि हमें रिजल्ट देती हैं। लेकिन कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं कि जो इनपुट और आउटपुट दोनों काम एक साथ करती हैं, जैसे मॉडेम, वेबकैम एंड सीडी-रोम। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 माउस। माउस एक ऐसी डिवाइस है जो कि सिर्फ इनपुट डिवाइस है, डेटा को इनपुट करने के काम में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, विंडो स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए क्या शॉर्टकट होता है? अगर आप विंडो का स्टार्ट मेन्यू खोलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन सी की प्रेस करनी होगी? ऑप्शन नंबर 1 विंडो की दबाएं, ऑप्शन नंबर 2 कंट्रोल प्लस एस्केप, ऑप्शन नंबर 3 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1 और 2 दोनों। यानी विंडो की दबाने से भी हम विंडो स्टार्ट मेन्यू को ओपन कर सकते हैं और कंट्रोल के साथ एस्केप बटन का यूज करके भी हम स्टार्ट मेन्यू को ओपन कर सकते हैं। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। निम्न में कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं होती। ऑप्शन नंबर 1 हाई लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर 2 मिडिल लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर 3 लो लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 मीडियम लेवल लैंग्वेज। देखिए, मीडियम लेवल लैंग्वेज कोई भाषा नहीं होती, या तो हाई लेवल लैंग्वेज होती है कंप्यूटर में, या आपका लो लेवल लैंग्वेज होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर के बुनियादी कार्य के उपयोग का समर्थन करता है और कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाने के लिए मदद करता है। यानी वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के बुनियादी कार्य के उपयोग का समर्थन करता है, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 प्रिंटर, ऑप्शन नंबर 2 ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर 3 कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन नंबर 4 रजिस्टर्स। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर के बुनियादी कार्य के उपयोग का समर्थन करता है। यानी हम बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के सिस्टम पर काम नहीं कर सकते। ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं आपको पता है? यूनिक्स, डॉस, लाइनेक्स एंड विंडोज। जितनी भी विंडोज होती हैं वो सब हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम होती हैं, या हम उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में यहाँ हमने कुछ एक्सप्लेन कर रखा है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर पर चलने वाला सबसे महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है। यह कंप्यूटर की मेमोरी और प्रक्रियाओं के साथ साथ इसके सभी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का प्रबंधन करता है। यह आपको कंप्यूटर की भाषा बोलने का तरीका जाने बिना कंप्यूटर के साथ संवाद करने की भी अनुमति देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर बेकार है, यानी सिस्टम पर ऑपरेटिंग सिस्टम होना बहुत जरूरी है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हम सिस्टम को ऑपरेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में मुख्य सर्किट बोर्ड को ... कहा जाता है। कंप्यूटर के अंदर जो मेन सर्किट बोर्ड होता है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 रैम, ऑप्शन नंबर 2 सीपीयू, ऑप्शन नंबर 3 मदरबोर्ड, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मदरबोर्ड। मदरबोर्ड एक ऐसा मेन सर्किट बोर्ड होता है जिसमें सभी स्लॉट्स और चिप्स वगैरह लगी हुई होती हैं, जैसे यूएसबी पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, सीपीयू चिप, रैम स्लॉट, फ्लॉपी कंट्रोलर, आईडीई कंट्रोलर, पीसीआई स्लॉट। तो ये सभी स्लॉट्स मदरबोर्ड पर लगी हुई होती हैं। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के सेट 2 का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। जीयूआई आधारित प्रचालन तंत्र निम्न में से क्या है? आपको बताना है कि जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 डॉस, ऑप्शन नंबर 2 विंडोज, ऑप्शन नंबर 3 यूनिक्स, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विंडोज। जीयूआई की फुल फॉर्म होती है ग्राफिक यूजर इंटरफेस, यानी ग्राफिक इसका बेस्ड होता है ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज का। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है। आज के टाइम के जो कंप्यूटर होते हैं उसमें किस तरह के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 SSIC, ऑप्शन नंबर 2 MSIC, ऑप्शन नंबर 3 VLSIC, ऑप्शन नंबर 4 ULSIC। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ULSIC। इसकी मैं फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ। देखिए ऑप्शन नंबर 1 है SSIC, जिसकी फुल फॉर्म होती है स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ये भी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है तो आप लोग नोट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ है यहाँ पर MSSIC, जिसकी फुल फॉर्म होती है मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ऑप्शन नंबर 3 VLSIC, इसकी फुल फॉर्म होती है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ऑप्शन नंबर 4 ULSIC, जिसकी फुल फॉर्म होती है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो यहाँ पर राइट आंसर है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है? आपको बताना है कैश मेमोरी कहाँ होती है कंप्यूटर में। ऑप्शन 1 फाइल सर्वर, ऑप्शन 2 सीपीयू, ऑप्शन 3 मॉनिटर, ऑप्शन 4 स्कैनर। तो कैश मेमोरी होती है सीपीयू में। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? आपको बताना है कि इसमें से कौन एक हार्डवेयर नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 स्कैनर, ऑप्शन नंबर 2 प्रिंटर, ऑप्शन नंबर 3 इंटरप्रेटर, ऑप्शन नंबर 4 माउस। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इंटरप्रेटर, यानी इंटरप्रेटर एक हार्डवेयर नहीं है, बाकी तीनों जो हैं वो एक हार्डवेयर हैं। इंटरप्रेटर के बारे में हम जान लेते हैं। एक इंटरप्रेटर एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसका उपयोग कई उच्च स्तरीय प्रोग्राम भाषाओं में से एक का उपयोग करके लिखे गए प्रोग्राम निर्देशों को सीधे निष्पादित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस 8 में संख्याओं को क्या कहा जाता है? आपको यहाँ बताना है कि जिसका बेस 8 होता है वो कौन सा नंबर सिस्टम होता है। ऑप्शन नंबर 1 ऑक्टल प्रणाली, ऑप्शन नंबर 2 हेक्साडेसिमल प्रणाली, ऑप्शन नंबर 3 डेसिमल प्रणाली, ऑप्शन नंबर 4 बाइनरी नंबर प्रणाली। तो देखिए यहाँ पर बेस 8 जो होता है उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ऑक्टल प्रणाली।
यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। नंबरिंग सिस्टम देखिए, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल, चार तरह की होती हैं, जिसमें बाइनरी का बेस होता है 2 और इसकी जो डिजिट होती हैं 0 और 1 होती हैं। ऑक्टल का बेस होता है 8 और डिजिट्स होती हैं 0 से लेकर 7 तक। ऑक्टल के बाद आ जाता है डेसिमल। डेसिमल का बेस होता है 10, 0 से लेकर 9 तक डिजिट इसमें आती हैं। हेक्साडेसिमल में बेस होता है 16, जिसमें 0 से लेकर 9 तक आएगा, उसके बाद में फिर ए बी सी डी ई एफ, एफ तक ये आपका जाएगा, यानी कि टोटल 16 डिजिट्स होती हैं हेक्साडेसिमल में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से संबंधित है, यहाँ दे रखा है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में निम्नलिखित में कौन सा सिंबल प्रयोग होता है। तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर 1 0 से 7, ऑप्शन नंबर 2 0 से 9, ऑप्शन नंबर 3 0 से 9 और ए से एफ, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 0 to 9, A to F। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भाषा बिना रूपांतरण किए कंप्यूटर द्वारा समझी जाती है। यानी बिना ट्रांसलेट किए कंप्यूटर जो डायरेक्टली समझ लेता है लैंग्वेज, वो कौन सी लैंग्वेज होती है। ऑप्शन नंबर 1 मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर 2 असेंबली लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर 3 हाई लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर डायरेक्टली समझ लेता है। मशीन लैंग्वेज के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ दे रखा है मशीन भाषा या मशीन कोड एक निम्न स्तरीय भाषा होती है, यानी कि एक लो लेवल लैंग्वेज होती है जिसमें बाइनरी अंक 0 और 0 होते हैं। चूंकि कंप्यूटर डिजिटल डिवाइस है, वे केवल बाइनरी डेटा को पहचानते हैं। पाठ के प्रत्येक कार्यक्रम, वीडियो, छवि और चरित्र को बाइनरी में दर्शाया जाता है। यह बाइनरी डेटा या मशीन कोड सीपीयू द्वारा इनपुट के रूप में संसाधित किया जाता है। तो मशीन भाषा आपके समझ में आ गया कि एक लो लेवल लैंग्वेज होती है जो कि कंप्यूटर द्वारा डायरेक्टली समझी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रिंटर कंप्यूटर से संबद्ध सूखा स्याही पाउडर प्रयोग करता है। आपको ये बताना है कि इन चारों में से वो कौन सा प्रिंटर है जो पाउडर का इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है डेजी व्हील प्रिंटर, सेकंड ऑप्शन लाइन प्रिंटर, थर्ड ऑप्शन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और फोर्थ ऑप्शन है लेजर प्रिंटर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर होता है कि जिसके अंदर एक टोनर डलता है, यानी जो रिफिल की जाती है उसके अंदर इंक पाउडर यूज किया जाता है। यहाँ देखिए प्रिंटर के बारे में हमने कुछ डिटेल दे रखी है। एक मुद्रण उपकरण जिसमें एक मुद्रण तत्व सीधे सतह से टकराता है, जैसा कि एक टाइपराइटर में होता है। कहने का मतलब यहाँ ये है कि प्रिंटर आपके दो तरह के होते हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर और एक आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो पहले हमने ये बताया है कि जो इम्पैक्ट प्रिंटर है वो सीधे सतह से जाकर टकराता है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे टाइपराइटर होता है, आपने देखा होगा जब टाइप करते हैं तो वो उसकी जो छड़ होती है वो डायरेक्ट पेपर पे जाकर लगती है। तो इस तरह के जो प्रिंटर होते हैं उनको बोला जाता है इम्पैक्ट प्रिंटर। इसके एग्जाम्पल हैं डेजी व्हील प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। और जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है उसके लिए नीचे इसमें लिखा हुआ है एक प्रिंटर डिवाइस जैसे लेजर प्रिंटर, जिसमें एक प्रिंटिंग तत्व सीधे सतह पर नहीं टकराता है, यानी कि डायरेक्टली प्रिंट निकाल देता है, वो पिक्चर को कैप्चर करता है और डायरेक्टली उसका प्रिंट एक बार में निकलकर बाहर आ जाता है। तो इस तरह के जो प्रिंटर होते हैं वो कहलाते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जिसके एग्जाम्पल हैं इंकजेट और डैशजेट प्रिंटर और सेकंड आपका लेजर प्रिंटर। ये जो है हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं एग्जाम में कि इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में पूछ लिया जाता है या नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में भी पूछ लिया जाता है। आप इसको बहुत अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीडी रोम का पूर्ण रूप आपको बताना है। सीडी रोम की फुल फॉर्म क्या होती है। ऑप्शन नंबर 1 कॉम्पैक्टेबल रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर 2 कॉम्पैक्ट डेटा रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर 3 कॉम्पैक्टेबल डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर 4 कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सीपीयू के दो मुख्य घटक कौन से होते हैं। आपको बताना है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ऑप्शन नंबर 2 रजिस्टर और मुख्य मेमोरी, ऑप्शन नंबर 3 कंट्रोल यूनिट और एएलयू, ऑप्शन नंबर 4 एएलयू। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कंट्रोल यूनिट और एएलयू। ये सीपीयू के दो मुख्य घटक यानी कि मेन कंपोनेंट्स होते हैं। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के सेट 3 का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इनमें से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है।
आपको बताना है ऑप्शन नंबर 1 विंडोज, ऑप्शन 2 यूनिक्स, ऑप्शन 3 लाइनेक्स, ऑप्शन 4 कोरल ड्रॉ। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कोरल ड्रॉ। कोरल ड्रॉ एक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है, यानी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जबकि विंडोज, यूनिक्स एंड लाइनेक्स ये तीनों आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। सॉफ्टवेयर को देखिए हमने यहाँ दे रखा है, बताया है आपको कि सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में सभी ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाते हैं जैसे विंडोज, यूनिक्स, लाइनेक्स, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में वो सारे सॉफ्टवेयर आ जाते हैं जो कि अलग अलग पर्पस के लिए यूज में आते हैं, जैसे एमएस ऑफिस, लिब्रे ऑफिस, टैली, ऑटोकैड, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ या इस तरह के और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। एमएस ऑफिस, लिब्रे ऑफिस ऑफिशियली वर्क के लिए यूज में आते हैं, जबकि टैली अकाउंटिंग पर्पस के लिए यूज में आता है, ऑटोकैड इंजीनियरिंग पर्पज से यूज में आता है, फोटोशॉप फोटो एडिटिंग के लिए और कोरल ड्रॉ डिजाइनिंग के लिए यूज में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। देखिए ये भी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको बताना है ऑप्शन 1 विंडोज, ऑप्शन 2 एमएस ऑफिस, ऑप्शन 3 टैली, ऑप्शन 4 ऑटोकैड। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 विंडोज। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि एमएस ऑफिस, टैली और ऑटोकैड आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 MB बराबर होता है, 1 MB किसके बराबर होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 1 बिलियन बाइट, ऑप्शन 2 1000 बाइट, ऑप्शन 3 1024 KB, ऑप्शन 4 1024 GB। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1024 KB। यूनिट को हम यहाँ समझ लेते हैं अच्छे से। देखिए सबसे छोटी यूनिट होती है कंप्यूटर में बिट, जिसमें सिंगल 1 और 0 आते हैं, जबकि बिट से बड़ा यूनिट होता है निबल, जो कि 4 बिट के बराबर होता है। इसी तरह से 8 बिट के बराबर एक बाइट होता है और 1024 बाइट के बराबर 1 किलोबाइट होता है। इसी तरह 1024 किलोबाइट के बराबर 1 मेगाबाइट होता है और 1024 मेगाबाइट के बराबर 1 गीगाबाइट होता है और 1024 गीगाबाइट के बराबर 1 टेराबाइट होता है। 1024 टेराबाइट के बराबर 1 पेटाबाइट होता है। इनकी जो शॉर्ट फॉर्म होती हैं वो देखिए, बाइट को बी बोला जाता है, जबकि किलोबाइट को केबी बोला जाता है। इसी तरह मेगाबाइट को एमबी, गीगाबाइट को जीबी, टेराबाइट को टीबी और पेटाबाइट को पीबी बोला जाता है। तो ये इसकी एब्रिविएशन है, शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट में हम इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक मेमोरी का प्रकार नहीं है। आपको इसमें से बताना है कि कौन एक मेमोरी नहीं है। ऑप्शन 1 रोम, ऑप्शन 2 कैश, ऑप्शन 3 ईपीरोम, ऑप्शन 4 जॉयस्टिक। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जॉयस्टिक। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है, जबकि रोम, कैश एंड ईपीरोम ये मेमोरी के एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, MICR का पूर्ण रूप, आपको फुल फॉर्म बतानी है MICR की। ऑप्शन 1 मैग्नेटिक इंक कोड रीडर, ऑप्शन 2 मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ऑप्शन 3 मैग्नेटिक इंक केस रीडर, ऑप्शन 4 मैग्नेटिक इंकिंग कैरेक्टर रीड। तो यहां राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर व फायरफॉक्स डॉट 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 कहलाते हैं। इनमें से आपको बताना है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर और मोजिला फायरफॉक्स जो हैं वो किस टाइप के सॉफ्टवेयर हैं। ऑप्शन नंबर 1 सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर 2 यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर 3 ब्राउजर, ऑप्शन नंबर 4 इंटरनेट टूल्स। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ब्राउजर। देखिए वेब ब्राउजर के नाम आपने सुने होंगे, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स और इसी तरह एक होता है गूगल क्रोम। ये सब वेब ब्राउजर होते हैं जिससे हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं, यानी इस पर हम वेबसाइट डालकर कोई भी वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। तो ये सब इंटरनेट वेब ब्राउजर कहलाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ब्राउजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य भाग था। आपको बताना है कि जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे उनका मेन कंपोनेंट क्या था। ऑप्शन 1 ट्रांजिस्टर, ऑप्शन 2 वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन 3 इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वैक्यूम ट्यूब्स, यानी कि जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर होती थी उसमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया जाता था, जबकि सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी आ गई थी और थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट्स टेक्नोलॉजी आ चुकी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसको लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है? आपको बताना है ऑप्शन नंबर 1 मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर 2 असेंबली लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर 3 उपरोक्त दोनों, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 उपरोक्त दोनों, यानी मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज दोनों ही लो लेवल लैंग्वेज कैटेगरी में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑरेकल डॉट 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 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। आपको बताना है ऑरेकल इन 4 ऑप्शन में से किस सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। ऑप्शन 1 वर्ड प्रोसेसर, ऑप्शन 2 प्रेजेंटेशन ग्राफिक, ऑप्शन 3 स्प्रेडशीट, ऑप्शन 4 डेटाबेस। तो ऑरेकल एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है जो कि डेटा को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 डेटाबेस। इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर रिमोट कनेक्शन के लिए प्रयोग में लाया जाता है? आपको बताना है इसमें से रिमोट कनेक्शन के लिए, यानी कि अगर हम अपनी डेस्कटॉप को किसी दूसरे को इंटरनेट के माध्यम से शेयर करना चाहते हैं तो वो किस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम कर सकते हैं। ऑप्शन 1 टीम व्यूअर, ऑप्शन 2 पिकासा, ऑप्शन नंबर 3 सफारी, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 टीम व्यूअर। टीम व्यूअर और आपने एक नाम सुना हो एनीडेस्क, ये दोनों इस तरह के सॉफ्टवेयर हैं कि हम इससे अपनी डेस्कटॉप को दूसरे को शेयर कर सकते हैं और हमारे जितने भी राइट्स होते हैं सिस्टम के वो सारे राइट्स हम किसी दूसरे को दे सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के सेट 4 का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। डॉट मैट्रिक्स, डैशजेट, इंकजेट और लेजर किस कंप्यूटर पेरिफेरल्स के उदाहरण हैं? ऑप्शन नंबर 1 कीबोर्ड, ऑप्शन नंबर 2 सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर 3 मॉनिटर्स, ऑप्शन नंबर 4 प्रिंटर्स। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 प्रिंटर्स, यानी ये सब एक प्रिंटर के एग्जाम्पल हैं, जैसे डॉट मैट्रिक्स, डैशजेट, इंकजेट और लेजर, ये सब प्रिंटर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर भाषा में टोपोलॉजी से तात्पर्य है। आपको बताना है कि टोपोलॉजी क्या होती है। ऑप्शन नंबर 1 कंप्यूटर नेटवर्क को व्यवस्थित करने से, ऑप्शन नंबर 2 कंप्यूटर नेटवर्क की गति से, ऑप्शन नंबर 3 कंप्यूटर नेटवर्क की क्षमता से, ऑप्शन नंबर 4 कंप्यूटर नेटवर्क में प्रसार से। तो यह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कंप्यूटर नेटवर्क को व्यवस्थित करने से। टोपोलॉजी को हम यहाँ समझ लेते हैं, कंप्यूटर को आपस में जोड़ने और उसमें डाटा फ्लो की विधि टोपोलॉजी कहलाती है। टोपोलॉजी जनरली 5 तरह की होती है, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में कोई होस्ट या मेन कंप्यूटर नहीं होते, इसमें सभी कंप्यूटर गोल सर्किल में लगे होते हैं। बस टोपोलॉजी में एक ही तार का प्रयोग होता है और सभी कंप्यूटर को एक ही तार से एक ही क्रम में जोड़ा जाता है। स्टार टोपोलॉजी में एक होस्ट कंप्यूटर होता है जिसे सीधे विभिन्न कंप्यूटर से जोड़ दिया जाता है। लोकल कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से जुड़े नहीं होते, इनको होस्ट कंप्यूटर के माध्यम से एक दूसरे से जोड़ा जाता है। मैश टोपोलॉजी में सारे कंप्यूटर कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और एक दूसरे से जुड़े होने के कारण ये सूचना का आदान प्रदान आसानी से कर सकते हैं। ट्री टोपोलॉजी में स्टार एवं बस दोनों टोपोलॉजी के लक्षण विद्यमान हैं। इसमें स्टार टोपोलॉजी की तरह एक होस्ट कंप्यूटर होता है और बस टोपोलॉजी की तरह सभी कंप्यूटर एक ही केबल से जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस टोपोलॉजी को डॉट 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 भी कहा जाता है। आपको बताना है कि बस टोपोलॉजी को इनमें से क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 लीनियर बस, ऑप्शन नंबर 2 स्ट्रेट बस, ऑप्शन नंबर 3 पैरेलल बस, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहां राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लीनियर बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइनेक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर 1 कंपाइलर, ऑप्शन नंबर 2 सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर 3 यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर 4 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सिस्टम सॉफ्टवेयर। लाइनेक्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का पहला गणना तंत्र है। आपको बताना है द फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन इन द वर्ल्ड इज। ऑप्शन नंबर 1 अबेकस, ऑप्शन नंबर 2 एनिएक, ऑप्शन नंबर 3 मार्क 1, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अबेकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम का उपयोग कार्यालय के साथ साथ घरों में भी किया जा सकता है। आपको बताना है ऑप्शन नंबर 1 ट्रू और ऑप्शन नंबर 2 फॉल्स। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ट्रू, यानी ये सही बात है कि माइक्रो कंप्यूटर को हम कार्यालय यानी ऑफिस में भी यूज कर सकते हैं और घरों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
यहाँ हम कंप्यूटर की टाइप समझ लेते हैं। कंप्यूटर तीन टाइप के होते हैं, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर्स होते हैं जो कि साइंटिस्ट वगैरह यूज करते हैं टेम्परेचर और प्रेशर को मेजर करने के लिए, जबकि डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर्स हैं जो कि हम और आप लोग इस्तेमाल करते हैं। इसकी चार कैटेगरी होती हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो इसमें माइक्रो कंप्यूटर वो कंप्यूटर हैं जो कि जनरली हम और आप लोग इस्तेमाल करते हैं। उससे थोड़ा एडवांस कंप्यूटर हो जाते हैं मिनी कंप्यूटर, जो कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में यूज में आते हैं। और मिनी कंप्यूटर से थोड़े एडवांस हो जाते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, और सबसे ज़्यादा एडवांस कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। तो ये डिजिटल के प्रकार हो गए। इसके बाद में आ जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, यानी हम उससे वो सारा वर्क भी कर सकते हैं जो कि एनालॉग कंप्यूटर से करते हैं, और वो सारा वर्क भी हम कर सकते हैं जो कि डिजिटल कंप्यूटर से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से तेज कार्य करता है। आपको बताना है कि मिनी कंप्यूटर ज्यादा फास्ट होता है या माइक्रो कंप्यूटर ज्यादा फास्ट होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि जनरल पर्पस के लिए हम माइक्रो कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं और उससे एडवांस होता है मिनी कंप्यूटर, तो इसका मतलब मिनी कंप्यूटर ज्यादा फास्ट होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ट्रू। फोर्ट्रान है, फोर्ट्रान की आपको फुल फॉर्म बतानी है। ऑप्शन नंबर 1 फाइल ट्रांसमिशन, ऑप्शन नंबर 2 फॉर्मेट ट्रांसलेशन, ऑप्शन नंबर 3 फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ऑप्शन नंबर 4 फ्लॉपी ट्रांसलेशन। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 फॉर्मूला ट्रांसलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 ट्रू, ऑप्शन नंबर 2 फॉल्स। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 फॉल्स, यानी कि गलत बात है। लाइनेक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप नहीं किया गया, जबकि माइक्रोसॉफ्ट ने जो डेवलप किया है वो सॉफ्टवेयर होता है विंडोज। सिम का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सिम? ऑप्शन नंबर 1 सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ऑप्शन नंबर 2 सब्सक्राइबर इंफॉर्मेशन मॉड्यूल, ऑप्शन नंबर 3 सर्वर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ऑप्शन नंबर 4 सर्विस इंफॉर्मेशन मॉड्यूल। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के सेट 5 का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। निम्न में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक भाग है? आपको बताना है कि इनमें से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का कौन सा एक पार्ट है। ऑप्शन नंबर 1 कीबोर्ड, ऑप्शन नंबर 2 प्रिंटर, ऑप्शन नंबर 3 टेप, ऑप्शन नंबर 4 अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाईफाई को यह भी कहा जाता है। वाईफाई की फुल फॉर्म आपको बतानी है। ऑप्शन नंबर 1 वायरलेस फिडेलिटी, ऑप्शन नंबर 2 वायरलेस फ्रेंडली, ऑप्शन नंबर 3 वायर्ड फिडेलिटी, ऑप्शन नंबर 4 वायर्ड फ्रेंडली। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वायरलेस फिडेलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 MB लगभग 1000 KB के बराबर होता है। तो यहाँ आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। 1 MB अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है 1000 KB के। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ट्रू, यानी 1 MB में 1024 KB होते हैं, लेकिन यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली आपसे पूछा गया है, यानी लगभग में पूछा गया है, तो लगभग देखा जाए तो वो 1000 KB के बराबर ही होता है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक घनत्व डेंसिटी वाली दो तरफा फ्लॉपी डॉट 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 डाटा को स्टोर कर सकती है। यहाँ आपको बताना है कि फ्लॉपी डिस्क के अंदर आप मैक्सिमम कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 1.40 MB, ऑप्शन नंबर 2 1.44 GB, ऑप्शन नंबर 3 1.40 GB, ऑप्शन नंबर 4 1.44 MB। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1.44 MB, यानी एक फ्लॉपी डिस्क के अंदर हम मैक्सिमम डेटा 1.44 MB रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भिन्न है? आपको इनमें से बताना है कि कौन सा अलग है, बाकी तीन एक जैसे हैं और एक इनमें से अलग है। ऑप्शन नंबर 1 एप्लीकेशंस, ऑप्शन नंबर 2 पेरिफेरल्स, ऑप्शन नंबर 3 सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर 4 ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पेरिफेरल्स, यानी पेरिफेरल्स जो हैं वो हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं, जैसे माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, ये सब कंप्यूटर पेरिफेरल्स कहलाते हैं। जबकि ऑप्शन नंबर 1, 3 एंड 4 यानी एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सभी सॉफ्टवेयर के पार्ट हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे व सुविधाजनक कंप्यूटर जो यात्रा करने वालों के लिए उपयोगी हैं। आपको बताना है इनमें से कौन से कंप्यूटर ऐसे हैं जो ट्रेवल के टाइम पर भी बहुत अच्छे रहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर 2 प्लानर्स, ऑप्शन नंबर 3 मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर 4 लैपटॉप्स। तो यह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 लैपटॉप। यानी लैपटॉप जो होते हैं वो छोटे होते हैं साइज में और पोर्टेबल होते हैं, आप उसको कहीं भी ले जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की गति को मापा जाता है। आपको बताना है कंप्यूटर की गति को मेजर्ड जो किया जाता है वो किस में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 मिनट, ऑप्शन नंबर 2 सेकंड, ऑप्शन नंबर 3 क्लॉक साइकिल, ऑप्शन नंबर 4 एडिट पेस स्पेशल। तो यह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 क्लॉक साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट से किसी भी फाइल को अपने कंप्यूटर पर सेव करना अपलोड कहलाता है। तो यहाँ आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 फॉल्स। यानी इंटरनेट से किसी भी फाइल को अपने कंप्यूटर पर सेव करना अपलोड नहीं डाउनलोड कहलाता है, जबकि कंप्यूटर से अगर हम कोई फाइल इंटरनेट पर डालते हैं तो उसको अपलोड बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपी का पूर्ण रूप क्या होता है। ऑप्शन नंबर 1 इंटरनेट प्रोवाइडर, ऑप्शन नंबर 2 इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर 3 इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर 4 इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इंटरनेट प्रोटोकॉल। यानी आईपी की जो फुल फॉर्म होती है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ड डिस्क इज कोटेड इन बोथ साइड अबव। तो आपको बताना है हार्ड डिस्क के ऊपर दोनों तरफ परत होती है, कौन सी परत होती है। ऑप्शन नंबर 1 मैग्नेटिक मेटेलिक ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 2 ऑप्टिकल मेटेलिक ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 3 कार्बन लेयर, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मैग्नेटिक मेटेलिक ऑक्साइड। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।